जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज। आज देश में हिंदू एकता के लिए रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन ये सही में एकता किस बात के लिए हो रही है? अगर देश में हर जाति धर्म के लोग अगर समानता से व्यवहार ही नहीं करेंगे तो एकता किस बात की? आज हिंदू एकता के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पर क्या असल में यह एकता चाहते हैं? वो एकता के लिए ऐसा काम करते हैं या सिर्फ विशिष्ट वर्ग के फायदे के लिए ही ये ढोंग रचाते हैं? क्योंकि बाबा साहब की बात यह याद आती है, जब बाबा साहब ने 1956 25 नवंबर को जो बात कही थी, सारनाथ के मुलगंदी कुटी बिहार के मैदान में महाबोधि सभा के आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब कहते हैं, अभी के SC ST OBC BC वर्ग के जो लोग हैं, भगवान बुद्ध के कार्यकाल में भी अस्पृश्यता भगवान बुद्ध के कार्यकाल में अस्पृश्यता नहीं थी। सांस्कृतिक दृष्टि से कमी प्रति की जमातियां थी, पर उस समय उनको अस्पृश्य नहीं माना जाता था। अस्पृश्यते का यह जो श्राप है वो 1500 वर्ष का है और इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है वो हिंदू धर्म। अस्पृश्यता यह कलंक है। उच्च हिंदू जो आज खुद को मानते हैं, उनके विचारों का यह कलंक है। आज हिंदू सिर्फ एकता के लिए बात करते हैं, पर असल में वह हिंदू एकता नहीं चाहती। बाबा साहब बताते हैं, इतने साल बीत गए हैं, पर क्या जो हिंदू विचारों का कलंक मिटाने की हिंदुओं ने कभी बात की है? वो सच्चे मन से ये विचार उनकी इच्छा व्यक्त करता है? तो नहीं, उनकी कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई है। हमारा रहन सहन और हमारे कार्य से वो हमें अस्पृश्य ही मानते हैं। चाहे हमने कितने भी अच्छाइयाँ अपनाई हो, हमने स्वच्छता अपनाई हो, अच्छे कपड़े पहनने का, या हमने उद्योग व्यवसाय कितने भी, या हम खुद से मन से भी हम निपक्षपाती और चारित्र्य से भी हम अगर निष्कलंक रहते हैं, निडरता के साथ अगर हम जीवन जीते भी है, तो भी यह हिंदू जो है वो अस्पृश्य ही मानते हैं। यहाँ की जो हिंदू मानसिकता बदलने वाली नहीं है, यह मनु के ब्राह्मणी विचारों की वास्तविकता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, हिंदू धर्म हमें त्यागना ही होगा, इस धर्म को हमें छोड़ना ही होगा। और जो बौद्ध धर्म भारत में जन्म लिया है, जो मनुष्य मनुष्य के अंतर का भेद कम करता है, वो मनुष्य मनुष्य के भेद को ही नकारता है, जो धम्म मध्यवर्ती सिद्धांतों और समानता पर केंद्रित है, वह हमें स्वीकारना चाहिए। तथागत बुद्ध का धम्म जीवन के दुखों को दूर करने के लिए स्थापन किया है, पर इतर धर्म देव और मनुष्य इनके संबंधों को ही जोड़ता है। इसमें सिर्फ भेद ही है, पर मनुष्य मनुष्य के संबंध प्रेम करुणा इस तत्वों के अनुसार जोड़ने के लिए रखा है। बौद्ध धर्म वो एकमेव ऐसा धर्म है जो इन सारे तत्वों को मानता है। बुद्ध ने अपने धर्म आचरण का आदर्श संघ के रूप में दिया है। इस दुनिया को ये रूप जो बताया है, जहाँ जात पात नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर जिस समुद्र में सरिता से मिलने पर वह समुद्र में एक रूप हो जाती है, वैसे ही बुद्ध के संघ में अगर कोई भी समाज आता है तो जात पात नहीं रहती, वो एक रूप हो जाती है। आज 1500 वर्ष हिंदू समाज की सुधारना होगी, उनमें समानता आएगी, यह सिर्फ सोच रख सकते हैं, पर वास्तविक में ऐसी सुधारना आज तक नहीं आई। उल्टा धर्म के नाम पर हजारों बरस से ज्यादा विटंबना, अन्याय, अत्याचारी हो रहे हैं। हिंदू धर्म में सुधारना आज तक नहीं कर सके। हिंदू धर्म समता अपनाएंगे, यह सिर्फ हिंदू धर्म सुधारने का एक सिर्फ भ्रम है। इतिहास गवाह देता है कि सामाजिक समता का संदेश भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले भारत को दिया है, पर बुद्धि पुरस्पर नीच ऐसा प्रयत्न हो रहा है जो विषमता के ऊपर निर्भर है और विशिष्ट वर्ग का ही इसमें हित है। उनकी ही परवाह करने के लिए हिंदू धर्म प्रभावशाली करने का यह षड्यंत्र हो रहा है। जब तक हिंदू धर्म माना जाएगा इस देश में,
तब तक विषमता नष्ट नहीं होगी, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग बौद्धिक स्तर पर कितनी भी पदयात्रा क्यों ना निकाले, ऐसे नारे क्यों ना लगाए, लेकिन लोगों ऐसे कितने भी वो नारे क्यों ना लगाए, लेकिन लोगों के उदात्त तत्वों का उद्घोष क्यों ना करे, पर उनका आचरण यह वर्ण व्यवस्था, जात पात, अस्पृश्यता, स्पृश्यता, उनका भेद, इसी विषमता पर निर्भर है। चातुर्ण वर्ण व्यवस्था ही वह मानते हैं, और यहाँ अन्याय अत्याचार करने वाले भी हिंदू धर्म के ब्राह्मण ही है, और उनके शब्दों पर ही चलने वाली राजतंत्र व्यवस्था भी है। आज SC, ST, OBC, BC जो जो भी खुद को हिंदू मानते आ रहे हैं या मानते हैं, उनके ऊपर अन्याय अगर होता भी है तो वो उस अन्याय में जूझेंगे। पर अगर वो खुद को बौद्ध मानते हैं तो उनको विदेशी परदेशी बौद्ध धर्मीय भी उनको भाई मानेंगे, और उनको अपने और उनके दुखों में भी उनका साथ जरूर देंगे। तो इस तरह से सोच हमें रखनी चाहिए। आपकी भी राय इस वीडियो पर क्या क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए DS19 के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।